वंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब धाम में परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनया गुरुजी सुधि लीजे हो जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह जो देश है यह देश माया का है यह जो देश है निरंजन का है यह जो देश है काल का है यह जो देश है प्रकृति का है यह जो देश है जड़ देश है यह जो देश है काल का देश है ये मृत्यु लोक है ये भव सागर है ये जो है दुखमय है संसार ये जो है यह जो देश है मन का देश है यहाँ सभी जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो पूरा संसार जो है अपना अपना मन का हिसाब में काम कर रहा है आप देखो किसी भी जीव को आप समझाओ किसी भी मनुष्य को समझाओ कुत्ता समझ जाता है बिल्ली भी समझ जाती है हर जानवर जो है आपके प्रेम को समझ जाता है लेकिन मानव ऐसा है कि वह आपके प्रेम को नहीं बुझता है मानव जो है वह प्रेम को नहीं बुझता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो आप भेद को बूझो मानव बहुत चालाक है चंद्रमा पर पहुंच गया पूरा जो है ये जो है आज की 60 साल पहले टीवी वगैरह नहीं था भारत में आया था बहुत कम था शहरों में था अब आजकल जो है मोबाइल भी हो गया है जी हम लोग इतना चालाक हो गए बुद्धिमान हो गए
लेकिन अभी तक प्रेम नहीं समझा। एक कुत्ता को जो है एक रोटी डालो और उसके सिर पर हाथ फेर दो, वो पूरा जिंदगी भर आपको याद करके रखेगा। एक कुत्ता को एक रोटी डालो उसको और उसके सिर पर हाथ फेर दो, वह पूरा जीवन भर आपको याद रखेगा वो। और ये मनुष्य है, वो जो है सेवा करने से भी वो जो है उपकार को नहीं भूला जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। एक बार आप जो है कुत्ते को एक रोटी खिला देना और उसके सिर पर हाथ रख देना, वो अभी कभी आपको काटने के लिए नहीं आएगा। जब तक वो कुत्ता रहेगा आपको काटने के लिए नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। एक सांड है, बैल है, उसको थोड़ा प्यार से कुछ चीज जो है उसको खिला देना, गुड़ हुआ, कुछ ऐसी चीजें उसको खिला दो, एक बार खिला दो उसको और उसके सिर पर हाथ रख देना। अरे वो आपको जो है पूरा जिंदगी आपको कष्ट नहीं पहुंचने देगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बोला नहीं, मनुष्य ज्यादा प्रेम को समझता है। मनुष्य प्रेम को नहीं समझता है, मूर्ख है, मूर्खों के मूर्ख महामूर्ख है। बोला नहीं, आपको सत्संग में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मनुष्य चालाक तो है, बुद्धिमान तो है, सबसे बड़ा धोखेबाज ये मनुष्य ही है। ये धोखेबाज भी है, शैतान भी है जो है। तो आपको इस संसार में जो है जानवर अच्छे हैं आपसे, आप भेद को बूझो। किसी भी जो है कुत्ता है, कुतिया है, तुम्हारे गली में इधर उधर है, कोई गाय है, कोई सांड है, घूम रहा है, उसको 2 दिन रोटी खिला दो, वो आपका हो जाएगा। और ये मनुष्य है, उसको पूरा जीवन भी दे दोगे फिर भी वो आपका अपना नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मनुष्य जो है बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। आप जो है आप बोलोगे यहाँ कहाँ ऐसा सत्संग सुना रहे हैं, जो है ये सत्य है। ये वो जो है कुत्ता जो है आपसे बढ़िया है, कुत्ता जो है आपसे बढ़िया है, वो मनुष्य से बढ़िया है। वो उसको एक बार जो है आप जो है एक रोटी खिला दो, 2 रोटी खिला दो, उसके सिर पर हाथ रख दो, वो कभी आपको नहीं काट सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और मनुष्य जो है इसी संसार में है, पूरा संसार में यही सब हो रहा है। बोला कौन सा विषय उठा लिया आप, जो है मैं यही विषय उठा रहा हूं कि संसार जो है प्रेम को नहीं बुझता है। तो पर क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भया न कोई। 28 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। 28 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। क्षणे चढ़े क्षण उतरी यह तो प्रेम नय। क्षणे चढ़े क्षण उतरी यह तो प्रेम नय। प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी प्रेम को बूझो। क्षणे चढ़े क्षण उतरी यह तो प्रेम नय। प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समय। और स्वामी जी क्या रहे हैं? क्षणिक प्रेम सब में जगी क्षण भर में मिट जाए। क्षणिक प्रेम सब में जगी क्षण भर में मिट जाए। अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिक प्रेम सब में जगी क्षण भर में मिट जाए। अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी प्रेम जो है संतों का प्रेम होता है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे लोग सत्संग में जुड़ रहे हैं। जो है हम एक दूसरे को देखे नहीं हैं, मिले भी नहीं हैं, लेकिन बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है। देखो प्रेम जो संसार समझता है ऐसा वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम ही नहीं है। जो संसार में जो प्रेम है वह संसार नहीं बूझा। प्रेम है क्या? तो जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। प्रेम का मतलब दोनों एक हो जाना। मतलब लोहे में जो है चुंबक जो है लोहे को प्रेम करता है, लेकिन लोहा चुंबक को नहीं प्रेम करता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है चुंबक ही है जो लोहे को प्रेम करता है, लोहा प्रेम नहीं करता चुंबक को। ऐसे ही ये जीव है। जो है ऐसे ही ये जीव है, वह सदगुरु को प्रेम नहीं करता है, सदगुरु जो है जीव को प्रेम करता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद बूझ जाओ। ये जो है लोहा जो है वह सदगुरु को प्रेम नहीं करता है। लोहा जो है वह चुंबक को प्रेम नहीं करता है, लेकिन चुंबक जो है वह लोहे को प्रेम करता है।
तो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, करता ही रहेगा, वो छोड़ ही नहीं पाएगा आपको। तो बोला नहीं, सदगुरु हमको कहाँ प्रेम करते हैं। अरे सदगुरु पूरे संसार को प्रेम करते हैं। बोला नहीं, हमको नहीं प्रेम करते हैं, हम बहुत दुखित है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने कहा, चुंबक लोही प्रीति है, चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली तो छुड़ाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। देखो कैसा ये संसार है, प्रेम को बूझता नहीं है, प्रेम को बूझता नहीं है वो। और जो प्रेम करता है वह प्रेम है नहीं, जो वो प्रेम करता है वह प्रेम है नहीं, वहां स्वार्थ होता है। ये जो स्त्री पुरुष पति पत्नी का प्रेम भी जो है निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ वाला है। और सदगुरु का तो स्वभाव ही है वो, सदगुरु का स्वभाव ही है वो। देखो यहां पर थोड़ा सा भेद है। ये मन जो है यही बदमाश है, जो है यही बदमाश है। वो संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है जो कि उससे छूट जानी है। आप भेद को समझो। मन जो है वह सदगुरु को प्रेम नहीं करता है, वह संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वाणी को विचार करो। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाय। तो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, बस आपको प्रेम करना है, फिर काम बन जाएगा। आपको प्रेम करना है फिर काम बन जाएगा। आप ये मत कहा करो कि सदगुरु प्रेम नहीं करता है, क्योंकि स्वामी जी बता रहे हैं, चुंबक रूपी पीवा है, चुंबक रूपी पीवा है, लोह रूप सब जीव। चुंबक रूपी पीवा है, लोह रूप सब जीव। जीव खींचे भाव कूपसी, पीवा जीव कपीव। तो आपको जो है, जो बराबर प्रेम करता है वह लोहा चुंबक है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वैसे ही सदगुरु आपको, आप चाहे सदगुरु की भक्ति करो चाहे न करो, सदगुरु के पास जाओ या न जाओ, वह तो प्रेम आपको कर ही रहा है, करता रहेगा। लेकिन जब आप जो है, लोहा जो है जैसे चुंबक के पास पहुंच जाता है तो चुंबक जो है फट से खींच लेता है। मैंने आपको बोला था कि ये तमाशा देख लो ना, एक रेडियो के दुकान में जाना, वो ले आना, पुराना वाला जो है दे देगा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपया में, और 2-4 किल रखना, किल ले आना छोटे वाली। बोला कहाँ मिलेगा? तो मोची के दुकान से ले लेना, मिल जाएगा, जो जूता सिलता है। तो बोला क्या करना है हमको जो है? अरे भाई देख लो कि प्रभु कैसे प्रेम करता है आपको, और चुंबक रखो अपना, और उसको कील को दूर से ले आना, नजदीक ले आते देखना जहां अपने आप खींच लेगा वो। ऐसे ही सदगुरु का मंडल है, वही सदगुरु आपको लखा देता है, वही सदगुरु आपको लखा देता है, और जो है परमात्मा आपको खींच लेता है। वही तो भुला गए हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चुंबक को टेबल पर रख देना, कागज एक बिछा करके, और कील जो है अखबार का पेपर बिछा लेना जो है, और एक कील जो है उधर से ले आना, मोची के दुकान से कील ले लेना जो है 5 रुपये का, 10 20 50 दे देगा वो, और उसको थोड़ा थोड़ा खसकाना, उसको एक एक लाइन खसकाना चुंबक के पास में, और देखना ऐसे आएगा अपने आप खींच लेगा। तो वैसे ही सदगुरु का जो है एक मंडल है, वही मंडल जो है वो सदगुरु लखा देता है। वो भूले हुए जागा जीव को, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरए, सद्गुरु देव कहाय। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरई, सद्गुरु देव कहाय। अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो वो सत्संग बराबर सुनते रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी जो है वो सब बता रहे हैं, 8 चक्र के बारे में बता रहे हैं, 9 द्वार के बारे में बता रहे हैं, 10वां द्वार के बारे में बता रहे हैं, 11वां द्वार के बारे में बता रहे हैं, 5 मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, और जो है 3 गुण के बारे में बता रहे हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। फिर जो है 4 अंतःकरण के बारे में बता रहे हैं,
10 प्राण के बारे में बता रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, 5 कर्म इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, और जो है सुषुम्न प्रवाह के बारे में बता रहे हैं, अष्ट कमल के बारे में बता रहे हैं, 9वां कमल के बारे में बता रहे हैं। तो जो है फिर जो है स्वामी जी एक दूसरा बात भी कह दे रहे हैं, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुषुम्न घाट, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुषुम्न घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुषुम्न घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। फिर बाद में सबको धोखा का है बोल देते हैं, इसका भेद बता दीजिए। ये बड़ा कठिन कठिन प्रश्न पूछता है। हंस हंसनी बहुत चालाक है। बोला स्वामी जी सब बता रहे हैं, सत्य के बारे में बता रहे हैं, सत्य के बारे में बता रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं, 5 कर्म इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं, 9 द्वार के बारे में बता रहे हैं। दुर्लभाया नारदीह है, 11 है द्वार, सुषुम्न 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को सुरति द्वारनी रति बने, पहुँचे वीर लाको। तो 11वां द्वार के बारे में भी बता रहे हैं। और जो है फिर बाद में कह दे रहे हैं, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुषुम्न घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी स्वामी जी ऐसा काहे बोल दे रहे हैं। जो है 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 10 पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्माण। तू जो है बिना गुरु का जो है निर्माण पद प्राप्त नहीं होगा। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 4 वेद है, 6 शास्त्र है और 18 पुराण है। ये हिंदू के सनातन धर्म की जो है प्राचीन ग्रंथ है। ये 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 10 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्माण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी
आप भेद को जो है बूझो जो है। तो स्वामी जी ऐसा काहे बोल दे रहे हैं बाद में? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले ये जरूरी है, क्योंकि जब इसको बूझोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन असल चीज तो कहीं और है ना, असल चीज कहीं और है। ये तो जो है आपको संसार को बूझने के लिए है। ये जो है इतना इसी में उलझ पुलझ है कि अनेक जन्म बीत जाते हैं, फिर भी जो है बूझ नहीं पाती हैं। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सरवक पानी, रही गायो पंथा थकित बायो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गावना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब विद्या आपने पढ़ लिया, आपको मालूम हो गया, तो पुस्तक का क्या जरूरत है आपके पास? खत्म काम। जब ज्ञान प्राप्त करना था तब तो उसकी जरूरत थी, बाद में वो बेकार हो जाती है। अभी हम जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वाला किताब लेकर क्या करेंगे बताओ? वो तो हमारे लिए बेकार हो गई। वो उसके लिए जरूरी है। जब 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए वो जरूरत है जो है। अभी आप जो है भेद को समझो, तो वैसी ही जो है जब आपको अपना स्वरूप मालूम हो गया, अपना घर मालूम हो गया, कहाँ से आए हो ये भी मालूम हो गया, कहाँ जाना है वो भी मालूम हो गया, तो फिर से ये सब का क्या जरूरत है? अपना आराम से घर में रहा करो। देखो, उसकी जरूरत तभी तक रहती है जब तक आप बूझ नहीं पाते हो। देखो, आप घर बनता है, मकान बनता है, तो दुनिया भर का बल्ली लगता है, पटरा लगता है, छड़ लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है। और जब बन गया तो क्या होता है? बाकी हटाओ भाई, फेंको इधर से, फालतू सब हटाओ, कचरा बहुत ज्यादा हो गया, कचरा बहुत हो गया। अभी कल को उसके बगैर काम नहीं चल रहा था, क्योंकि उसका सांचा बनाना पड़ेगा। तो जब सांचा बनाओगे तभी ना उसके ऊपर मिस्त्री जो है आएगा तो वो करेगा। जो ढलाई करने वाला मिस्त्री है वो शटरिंग का काम नहीं करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जब काम बड़ा होता है, आपका घर में तो आप ही मालिक हो, आप पैसा भी खर्च करना आप ही को, सब कुछ काम आप ही को करना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको जो है हम लोग अपना घर में हर महीना 10,000 15,000 भेज देते हैं, तो जो है वो जो है पत्नी जो है अपना उसी में से हिसाब किताब करके अपना घर चलाती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो है क्या है,
15,000 नहीं, 15 करोड़ रुपया। तो उसके लिए एक जो है रखना पड़ता है, मुनीम रखना पड़ता है, जो है वो हिसाब करता है कितना पैसा गया कितना पैसा आया। तो जो है वैसे ही जो है सदगुरु का जो है बहुत बड़ा काम है। तो उसी में जो है संत लोग जो है बहुत सारे रहते हैं, अनंत ज्ञान है। तो कोई आपको जो है 9 द्वार के बारे में बताएगा, कोई अष्ट चक्र के बारे में बताएगा, वो सारे भजन में है। तो जहां तक आप पहुंचोगे वही भजन आपको याद रहेगी। और जब मिलन हो गया फिर क्या जरूरत है, फिर कोई जरूरत नहीं होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। साइकिल चलाना सीखना है, देखो तो बोलेगा इधर मत देखो उधर मत देखो, तो पैर सीधा रखो, तो सामने देखो, तो घंटी बजाओ, तो घंटी बजाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो उस समय उसकी जरूरत होती है, बाद में वो सब खत्म हो जाता है। वैसे ही जब जो है प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ये सारे झामर झूमर करना पड़ता है, और बाद में इसका कोई जरूरत नहीं है, उसको जानने के लिए करना पड़ता है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसीलिए स्वामी जी ने कहा पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुसमन घाट, आ कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। तो जब आप तैयार हो जाओगे एकदम हर तरह से जो है हर तरह से तैयार हो जाओगे तो सदगुरु ज्ञान दे देगा। नहीं तो पता चला जो है यदि तुम्हारी वो सांचा कमजोर रहेगा तो वो जो है गड़बड़ हो जाएगा। सांचा कमजोर रहेगा और उसमें यदि जो है लोहा पिघला करके डाल दी जाए तो वो दम से गिर जाता है, बहुत से बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत से पुल गिर जाते हैं, क्योंकि उसका सांचा सही नहीं है। वैसे ही आपको ये जब पूरा जो है पंच मुद्रा 9 द्वार 8 चक्र अष्ट कमल जब ये सारे बूझ जाओगे तभी सदगुरु जो है वो जो है रख देगा। और जहां कमजोर रहा तो फिर गिर जाएगा वो। इसीलिए आपको परिवार को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, घर को, द्वार को सब समझना है पहले। इसीलिए ये जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि सब आपको सिखाई जाती है। अब छोटा बच्चा है तो उसको एक ही बार जो है ना 10 किलो रख दोगे तो कहाँ लेकर के बेचारा जाएगा। तो वैसे ही ये जो है आपको सारा ज्ञान हो जाएगा तो सदगुरु गुरु जी लिखा देगा, अपने आप बूझ जाओगे आप। इसीलिए जो है और जब बूझ जाओगे तब बेकार है। जब पुस्तक जो है हर चीज का किताब बनी हुई है, सिलाई कढ़ाई का जो है ज्ञान, किताब का ज्ञान, खेती बाड़ी करने का ज्ञान, मशीन का ज्ञान, और जब मालूम हो गया तब क्या है, बेकार है। तो वैसे ही जब सदगुरु मिल जाता है तो सारा बेकार हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रह जाता। अगम धार गुरु दीन लखाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई।
सुमिरन सीसावा दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन सीसावा कामना पूरण सुमिरन सोय। तो वैसे ही जो है प्रभु प्राप्ति का जो है सब 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा है और फलाने हैं ढिकाने हैं। बाद में जब बुझ जाते हो तब कौन सा दरवाजा क्या मतलब, कोई मतलब का नहीं रह जाता। तब तो क्या होता है, घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना, झुकी झुकी करू स्नाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। आगे क्या कह रहे हैं, तो इंगला पिंगला सुसमन सोध, इंगला पिंगला सुसमन सोध, उलटी लगाव ताण ध्यान। इंगला पिंगला सुसमन सोध, उलटी लगाव ताण ध्यान। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो इस शरीर में आपको कैद किया गया है, इसी शरीर में आपको कैद किया गया है। तो जो है इस सांस की गति कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे इसको बंद करोगे। नौ द्वारा को बंदी कर, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, सब बूझना पड़ेगा ना आपको। ये घर है आपका, अभी तक आप अपना घर में नहीं बूझ पाए, अभी तक आप शरीर नहीं हो, इसमें आपको कैद किया गया है। कैसे बाहर निकलोगे? इसको नहीं सोचोगे, नहीं विचारोगे तो वो तो मृत्यु पकड़ ले जाएगा, फिर काल पकड़ करके ले जाएगा। इसीलिए इस शरीर को जो है जानना जरूरी है। ये इस पर जो है डेली सुबह नहाओ धो, क्या क्या लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, बिंदिया लगाओ, यही सब करने आए हो। अरे सदगुरु का चरण को पकड़ो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर आकर के फिर भजन गाना पड़ेगा। सखी कहवा बुलैलू ना, सखी हो कहवा बुलैलू ना, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा बुलैलू ना, सखियो कहवा बुलैलू ना। अब देखो तीनों चारों भजन अभी खत्म हो गया, अब इसका नंबर लग गया। तो जो है आपको भुलाना नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी जो है डर रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। अब देखो ये भी भजन छूट गई, अब दूसरा चालू हो गया, एक से बढ़ करके एक आ गए हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तो महामा एक है, हम तो माई के देव, हम तो महामा एक है, हम तो माई के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव, तो भूले मती अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना ने पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दिनी, तो सदाफल देव जी महाराज वो भी डर रहे हैं कि मैं भूल ना जाऊं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामी जी स्वर वेद आपके लिए नहीं लिखे थे वो, ये तो जब उनका प्रचार का जब काम आ गया कि नहीं हम जो है करना है, तब स्वर वेद जो है लिखना पड़ा स्वामी जी को। नहीं तो स्वामी जी भी परेशान थी, वो भी रो रहे थे। बोला नहीं, स्वामी जी कभी नहीं रोए हैं, जितना स्वामी जी रोए हैं उतना कोई नहीं रोया है, उतना जो है कोई नहीं रोया है। शिशु की रहे रो, आप देखो ना उसमें जो है, आप जो है स्वर वेद में जाना, एक पाठ है बिरा, एक बिरा है जो है, उसमें देखना स्वामी जी कैसे रोए हैं। जो याब की सदा गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरणों पर शीश धरी, कहाँ जो कहाँ ना होय, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है,
महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चारेमी, किमि बोध संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्थिनी, आपका प्रश्न होगा कि ये घंटा सत्संग काहे लिए सुनाते हैं, जो है असली बात काहे नहीं बता देती। असली बात तो यही है कि गुरु का चरण है, वही परमात्मा है। तो बोला नहीं, ये बुझाता नहीं है, जो है इसको और खोल खोल करके बताइए। तो खोल खोल करके बताने में फिर लंबा चौड़ा हो जाता है। गुरु का चरण ही है, एक पाद में सृष्टि पसारा, ये तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माई, अमित पाद गुरु चरण माई। सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्थिनी, आप लोग भी बहुत बढ़िया सुंदर भजन गाते हो। कभी कभी जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तब तक जो है ये जो है क्या बोलते, नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा। कभी नेटवर्क ठीक रहेगा तो आवाज बहुत धीमा हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है ये। मैं हर एक की आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जो है फिर कभी हम भी भूल जाएंगे। ऐसे ही ये जो है चलता रहता है। जब आपका गुरु में जो है प्रेम जो है दाम स्थिर हो जाओगे, कहीं स्थिर नहीं होगे। क्या बोलते हैं, जो है वो घर में लोग गुस्सा आता है बच्चों को, ये चैन से नहीं रहते हैं ये जो है। तो आप चैन से कब रहोगे, जब गुरु के चरण में जाओगे तब, जो है। और आप कहीं भी रहोगे बेचैन रहोगे। सदगुरु के जब चरण में जाओगे तभी जो है ना बेचैनी खत्म होगी। बाकी कहीं भी चले जाओ, पति संग चले जाओ, पत्नी संग चले जाओ, थोड़े देर के बाद वहां भी बेचैन हो जाओगे। यही कहा गया है। तो जो है वो घर में जो है बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी बोले ज्यादा बेचैन हो गया, अभी डंडा से मारूंगी, तब बच्चे जो है ना शांत हो जाते हैं। तो ऐसी ही जो है आप कहीं भी जाओगे बेचैन रहोगे। स्वामी जी ने क्या कहा, तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम। तो जहां गुरु के चरण में जाओगे शांत हो जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। गुरु का चरण ही जो है
गुरु का चरण ही वो जड़ी है। सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी, सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी, सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। तो जारे से जारे नहीं, काटे से कटे नहीं, निस दिन रहत हरी, सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु संग प्रीत कर लो। जो है सदगुरु संग प्रीत कर लो। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, इसलिए कोई आपको जो है, देखो ये प्रेम संसार वाला नहीं है, ये सूरत से प्रेम किया जाता है। सूरती की डोरिया गगन बीच लागली, होई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। इतना बढ़िया जो है प्यारा प्यारा भजन बनाए हैं। जो है जब आप जो है गुरु के चरण में जब जाओगे, अभी गुरु का चरण की महिमा हो रही है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है आप इतना ही बूझो कि जो है, अब क्या कहूं मैं, एकदम खोल करके तो स्वामी जी बताए हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित फल मतलब अनंत। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित मतलब अनंत होता है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख। बोला इसके बाद गिनती नहीं आती है मेरे को। गूगल भी कहता है कि मेरे को नहीं आता है इसके आगे। गूगल में डाल करके पूछना हो, जो है वो भी गुस्सा हो जाता है। बोलता है जब 10 बार बता दिया आपको कि इसके आगे मुझे नहीं मालूम है, गिनती नहीं आती है, तो काहे लिए डिस्टर्ब करते हो मेरे को। ऐसे ही बोलता है। गूगल भी देखो पूरा संसार का है। गूगल में सारा आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कितना धन है, कहाँ छुपा करके रखे हो, वहां भी ताला चाबी पासवर्ड लगा हुआ है। जो है वहां भी चोर बैठे हुए हैं। रोज जो है लाखों रुपया चोरी कर लेते हैं, बैठे हुए हैं। जो है बोलेगा आपका ऐसा है वैसा है, खाता का ये है वो है, तो वहां भी चोर पहुंच गए। और आपका घर से पैसा निकाल करके दूसरा का घर में पहुंच जाता है। जहां अकाउंट जो है पासवर्ड बताया, वो ताला तोड़ करके आपका अपना में अकाउंट में पैसा ले लेता है। बहुत लोग जो है रोज ठगे जाते हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उस देश में ये सब चोरी नहीं होता, बेईमानी नहीं होता। जो है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं,
वहां ये लोग नहीं रहता है। चलु हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसे। चलु हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। तो वही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहु न हो लाय धीर। चलु हंसा वही दीप जहाँ तोरा पिया बसी। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा। और यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा चलू वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। ये कबीर साहब बहुत पहले गा दिए थी और स्वामी जी जो है अभी 100 वर्ष हुआ, 125 वर्ष हुआ, तब सदाफल देव जी महाराज गा रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो दो जो है, दो युग में जो है, दो काल में जो है सदगुरु वही सदगुरु हैं। यहाँ जो है सदाफल देव जी के महाराज के रूप में है और वहाँ कबीर साहब के रूप में है। अभी हम लोग ऐसा बताने से वो कबीर पंथ वाले जो है डंडा लेकर के आ जाते हैं मारने के लिए। कबीर पंथ वाले वो डंडा लेकर के आ जाते हैं मारने के लिए। बोला नहीं, आप लोग जो है कबीर साहब का ज्ञान चुरा लेते हैं और फिर बोलते हैं कबीर साहब है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी जो है वही कबीर साहब जो है कह रहे हैं। ये है जब जो है बहुत सारे सदगुरु के हंसांतनी कबीर साहब को घेर लिया और बोला आप ये बताइए कि जो है अभी तो आप आए हैं, आपको हम लोग पहचान रहे हैं क्योंकि शरीर रूप में है, कल आप जो है फिर चले जाओगे जो है आप चले जाओगे, फिर हम लोग भुला जाएंगे तो कौन बताएगा जो है, कैसे मालूम कब आओगे आप, ये बताओ। कबीर साहब ने क्या कहा? 5025 के बीते कह कबीर हम आईब। 5025 के बीते कह कबीर हम आईब। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई। देखो आप सदगुरु के हंस रहो और हंसनी हो। अभी तो स्वामी जी है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो अब इतना ज्ञान होता तो हम लोग भी बोलते कि आप तो वही है, क्योंकि कबीर साहब ने वो भजन में गाया है। अब आप बताइए कि फिर दोबारा जो है कब आप जो है मिलेंगे शरीर से जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, शरीर से नहीं मिलना है, तुम्हारे घाटे ही में है। फिर दूसरा भजन आ जाती है। देखो भजन हर चीज पर है, भजन जो है हर चीज पर है। पिया के पास जाने का भी भजन है, पिया से मिलने का भी भजन है, अंग भरी बेटिया भी भजन है, बहुत सारे भजन है। उस सुख के बारे में भी भजन है। तो आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद को बुझा करो जो है। अनंत ज्ञान है,
जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो कितना है? तो अनंत है। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आए। तू पहले कबीर साहब का भजन सुन लो, उसके बाद से स्वामी जी का सुन लेना। तो दू जो है आदमियों ने, दू जो है महापुरुष ने, जो सदगुरु ने जब आपको ज्ञान बता दिया तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जो है सही है। आप रास्ता जाते हो तो आप भुला जाते हो। तो हम लोग भुला गए हैं संसार में, अपना घर भुला गया है। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा चलू वही दीप, जहाँ तोर पिया बसी। हंसा चलू वही दीप, जहाँ तोर पिया बसी। अवहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसी। तो वही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर। चलु हंसा वही दीप, जहाँ तोर पिया बसी। कबीर साहब आपको कह रहे हैं कि ऐ हंसा, उस देश में चलो जहाँ तुम्हारा पिया बसता है। तो उस देश में क्या है? तो नित्य पूर्णिमा है, वहाँ अंधेरा नहीं होता। पूर्णिमा के दिन जो है पूरी रात जो है उजाला रहती है। पूर्णिमा के दिन जो है पूरी रात जो है उजाला रहती है। तो वही देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसी। रिमि झिमी देवा बरीसी, भीजता है नीरदी। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतांतनी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो रिमि झिमी देवबरी से, भी जाता है नीरदी। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसी। तो जो है हम लोग गर्मी के दिन में कहाँ सोते हैं? छत पर, घर के बाहर, आंगन में, इधर उधर। और जब जो है बरसना होता है और ठंडी ठंडी जो है हवा जो है चलने लगती है। और क्या है? तो रिमि झिमी देवबरी से, भी जाता है नीरदी। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोर पिया बसे। तो ठंडी में हम लोग क्या करते हैं? बाहर जो है वो चरपाई लगा करके जो सोते रहते हैं। और जो है रिमझिम मतलब बूंद आती है, शरीर पर पड़ती है, ठंडा दे करके फिर खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी गड़बड़ है। और जो है जो रिमझिम वाली बात रहती है ना, बड़ा आनंद आता है।
जो है देखो, आप जो है ना संसार में काम कर रहे हो और उतना ही पानी बरसे, न तो कपड़ा भीगे और न गीला हो न सूखा हो। तो एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा भी समय होता है, अभी आने वाला है, बरसात आ जाएगा, खूब गर्मी रहेगी। ओ तो रिमझिम वाला बारिश हल्का सा जो है वो बड़ा मजा आता है। काम भी करते रहो, खेती बाड़ी में भी काम करो, कोई सर्वे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो बड़ा मजा आता है ना। तो वही स्वामी सदा जो है कबीर साहब कह रहे हैं, रेमी रेमी झिमी देवरी से भी जाता है नीरदी, चलू हंसा वही दिश जहाँ तोरा पिया बसी। तो वहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, रिमझिम बारिश होती रहती है। कहाँ? आपका पिया का देश में। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं जो है। किसको कह रहे हैं? आप ही को कह रहे हैं। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तो रिमि झिमी देवरी से भी जाता है नीरदी। तो ये देह नहीं है, वो आत्मा भींगती रहती है, आनंदित रहती है 24 घंटा। निर्देह आत्मा का देह नहीं है ना, यही शरीर ही तो है। तो वो आत्मा आनंदित हो जाती है उस देश में जा करके। वही कबीर साहब कह रहे हैं। तो रिमि झिमी देवरी से भी जाता है नीरदी, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। आगे क्या बता रहे हैं? तो लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मावा घर बनल टहलुआ, विष्णु करे चरवाई। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा घर बनल टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं, अकहत कबीरा सुना हो बीरहीना, यह पद है निरवानी। अजोया पद की अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकानी। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसी। तू जो है आपका असली ठिकाना वही है, यहाँ संसार में ठिकाना नहीं है। ये छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। तो इसका ज्यादा मोह माया मत किया करो।
बेटा है, बेटी है, बहू है, फलाने है, सब आपका कोई काम का नहीं है। जब यहां से जाना ही है आपको, तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। और आपको समझ ही भी नहीं आ रहा है, कहाँ बुलाए हो, फिर दूसरा भजन आ जाएगा जो है। तो हंसा चलू चलू वही देशवा। अभी जो है कबीर साहब का पूरा खत्म हो जाने दो। तो चलू हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसी। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, यह पद है नीरवानी। अजोया पद को बूझे समझे, पहुँचे मुँह लटकानी। हंसा पहुँची मूल ठिकानी। तो मूल ठिकाना कहाँ है आपका? अरे बोला गुरु का चरण है, तो उसी में चल चलो। अब बिना मतलब में यहाँ जाना वहाँ जाना, कोई कोई बोलता है यहाँ चलो वहाँ चलो, कहीं नहीं जाना है जो है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, बाकी सब बात बूझ जाएंगे। बचपन में एक बार पिताजी ने मारा था वो सब याद है, माँ ने एक बार मारा था वो सब याद है जो है, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद रहता है। 100 बार जो है रोज बताई जाती है गुरु के चरण से नहीं हटना, लेकिन फिर भुला जाते हैं संसार में जो है कैसे सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। ये तो कबीर साहब ने गाया। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिहा नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अतिदामिनी दम कानन हो, अतिदामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणा न, वाई पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो बोलते हैं आप इतना कभी गुस्सा हो जाते हो, कहा है? हम गुस्सा कहाँ हुआ भाई? अरे बोला नहीं, आप ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। अरे रोज ही बताई जाती है कि गुरु का चरण में है, तो आप बोलोगे इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए, तो क्या बोलेगा बताओ? गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको? हलवा पूड़ी काजू किशमिश बादाम सब समझ में आ जाता है, और गुरु का चरण जो है
सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो सब कुछ गुरु का चरण ही है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सार शब्द है, वही आपका घर है। उसी में रहने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सब तो रोज बताई जाती है और रोज ही भुला जाओगे। ओ फोन करो, मेरा जो है क्या वो जो है सोना का कंगन रखे थे वो भुला गया है, अब उनको फोन लगाओ, यही सब हम बताएंगे। अरे गुरु के चरण में बैठा करो, सब वहीं पर मिल जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं बाड़ी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी।